कभी मैं कभी तुम ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे रुबाब ने जिस तरह चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था सब लोगों के सामने उसे जलील करने के लिए, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं कि उसका अपना शौहर अदील उसके पीठ पीछे क्या कुछ नहीं कर रहा। वो ऑफिस की कुछ फाइल्स में गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो शख्स उसका साथ दे रहा है वही उसका दुश्मन बन जाएगा। अदील की हकीकत के बारे में जब रुबाब को बताएगा तो तब तो रुबाब के होश ही उड़ जाएंगे कि वो कितनी आसानी से किसी दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी चोरी का, लेकिन वो खुद अपने शोहर को ही ना पहचान पाई। एक तरफ अदील रुबाब को धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ रुबाब की दोस्त के साथ अफेयर चला रहा है। अदील किस कदर लालची और खुदपरस्त इंसान है इसका अंदाजा रुबाब को बहुत जल्द हो जाएगा। अब इसी गलतफहमी में थी कि उसने अदील जैसे हैंडसम शख्स से शादी कर ली है, लेकिन उसे उसकी हकीकत के बारे में कुछ मालूम नहीं था। जब वो अपनी दोस्त और अदील को रंगे हाथों एक साथ देखेगी तब तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। वो अदील के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारेगी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमसे शादी की अपने बाबा से लड़कर, लेकिन तुमने मुझे इस तरह चीट किया। कैसे कर सकते हो तुम अदील मेरे साथ ये सब कुछ? आज तुम जिस मुकाम पर खड़े हो मेरी वजह से। तुम्हारे पास मैं ना हूँ तो तुम्हारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं मुझे खुश रखने के लिए। अदील तो हक्का बक्का रह जाता है रुबाब की इस तरह की बातें सुनने के बाद। दिल तो तब रुबाब को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रुबाब उसकी एक नहीं सुनती। तुम मुझे जो कुछ भी कहो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी झूठी बातों में दोबारा से आ जाऊंगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तक मैं तुम्हें जेल की सलाहों के पीछे न देख लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इस तरह वो तो अदील को पुलिस के हवाले कर देती है। अदील तो सोच भी नहीं सकता था कि जिस रुबाब की वजह से वो फख्र महसूस करता था, रुबाब की जिंदगी का हिस्सा बनने के बाद उसे वो सब कुछ हासिल हो गया जिसके वो सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था। लेकिन वो जेल की सलाहों के पीछे जाने के बाद भी किसी सूरत पर नहीं बदल पाता। तुमने मुझे बेइज्जत करके इस तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम जानती नहीं मुझे, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। इधर मुस्तफ़ा की माँ, जिन्हें अदील पर काफी ज्यादा एतमाद था, अपने बड़े बेटे अदील के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला और मुस्तफ़ा जो अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा कर लिया। उन दोनों को इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए देखकर अदील काफी ज्यादा नाखुश था। लगता था कि रुबाब ने मुस्तफ़ा को जलील करके उस घर से तो निकाल दिया है, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी ही किस्मत बदल कर रख देगा और शर्जीना जो उसके नसीब में लिखी गई थी वो उसकी जिंदगी इस तरह खुशियों से भर के रख देगी। सिर्फ अदील जो जेल की सलाहों के पीछे है सिर्फ अपने करतूतों की वजह से, और दूसरी तरफ रुबाब जिसने जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया ताकि वो उन दोनों को जलील कर सके सब घर वालों के सामने। लेकिन आज वो इस तरह बिखरे हुए तन्हा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन दोनों ने मुस्तफ़ा और शर्जीना का घर बर्बाद करने के बारे में सोचा था। आने वाली एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।